स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग थोड़ा हैवी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो शायद यूट्यूब को पसंद ना आए, बट ये है, बात करना पड़ेगा। तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे मेडिकल असिस्टेंट्स इन डिलीटिंग, यानी कि मेड, जो कनाडा में है और इसके अलग अलग नाम से अलग अलग देश में काम चल रहा है। तो आइए इसे समझते हैं। तो रहा बात कि जनरली हम लोग मतलब मेडिकल के बारे में जब भी बात करते हैं तो उसमें जनरली सिर्फ एक टॉपिक रहता है, लाइफ को बचाने का, सिर्फ एक टॉपिक, और वही उसका कोर है। वही आपके ओथ में लिया जाता है, डॉक्टर लोग ओथ लेते हैं तो उसमें वही होता है कि कॉज नो हार्म। तो यहाँ से गाड़ी चला, तो यहाँ पे ये डिस्कशन क्यों आ गया? अब डिस्कशन ये है कि पहली बार इंसानियत में हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा लंबा जी रहे हैं। यानी कि हम लोग बहुत लंबा टाइम अब खींच पा रहे हैं, यानी कि हमारा बॉडी फेल पहले हो जा रहा है लेकिन हम लोग टिके तब भी है। यानी कि आप बेड पे आराम से 70-80 ईयर्स के हो चुके हैं और आप बेड पे कुछ साल तक टिक सकते हैं। ये बहुत सीरियस है और मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब आप इस तरह के सिचुएशन में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ बेटर होगा, वो होगा ही नहीं। वो मतलब जो डॉक्टर्स हैं उनको भी पता है, जो पेशेंट है उसको भी पता है, पेशेंट के फैमिली को भी पता है कि वहाँ आप गए वो परमानेंट है, यू टर्न नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि ऐसा 1-2 बार हुआ तो लोग हमारे पास डेटा नहीं है, नहीं सर, वो सॉर्टेड है। मतलब मेडिकल साइंस में एक पूरा चैप्टर है इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए कि भैया यहाँ पे अगर आप गए, यू टर्न नहीं होने वाला, आपका कंडीशन नहीं बेटर होगा। मतलब कि आप 97 ईयर्स ओल्ड हैं और आपके बॉडी का बहुत सारा फंक्शन फेल हो चुका है और उसके बाद आप बिस्तर में पड़े हुए हैं, तो सर मैजिक नहीं होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे सबसे बुरा टाइम आता है जिसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट पॉइंटलेस सफरिंग, यानी कि इसका कुछ नहीं होने वाला है, आप वापस नहीं निकलोगे, बस बिल आते जाएगा और जब तक आपका टिकट नहीं कटता। और ये टिकट इसलिए नहीं कट रहा क्योंकि आप नहीं काट रहे हो। समझना बहुत ज़रूरी है। कुदरती तौर पे इतना लंबा सफरिंग पॉसिबल नहीं था, लेकिन हम अब लोग बोले मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया कि हम लोग लाइफ को खींच बहुत पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खींच पा रहे हैं। तो अब रहा बात कि लाइफ तो खींच दे रहे हैं लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी हमारा सॉर्टेड नहीं है। यानी कि अभी के टाइम में 2025 में डॉक्टर लोग बहुत आराम से बहुत अच्छे केसेस में, बहुत सीरियस, मतलब अच्छे केसेस में लाइक सीरियस सिचुएशन था उसमें भी आदमी को रोक देते कि ना जी ना। यमराज जी से सीधे बोलते हैं, अरे सर जी आप रुक जाओ ना, काहे टेंशन ले रहे हो, रुक जाओ, और रोक देते हैं। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ पे हमारे पास ऐसा नहीं है। यानी कि आपका हालत बद से बदतर होते हैं, आप बेसिकली बिस्तर में पड़े हुए हो और कुछ नहीं और होना है। मतलब पता है, मतलब बिस्तर में आपको जिसने रखा है उसे भी पता है कि सर आप यहाँ से वापस उठ के नहीं जाओगे, 99.99999% चांसेस है कि नहीं जाओगे। तो वहाँ पे समझिए वो सिचुएशन बहुत बढ़ गया। वहाँ पे पहले ऐसा था ना, ऐसा इक्का-दुक्का लोग के साथ हो, अब बहुत ज़्यादा लोग के साथ हो रहा है। बहुत सारे देशों में हो रहा है और टर्मिनल इलनेस हकीकत है। टर्मिनल इलनेस का मतलब होता है कि हाथ खड़ा कर दिया, सर इसका इलाज नहीं हो सकता। जैसे कि मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, कैंसर आज के टाइम में ट्रीटेबल डिजीज़ की कैटेगरी में आता है, लेकिन हर कैंसर वैसा नहीं है। दूसरी बात, अगर कैंसर में डिले हो गया डिटेक्शन में, तो कोई नहीं आपको बचा सकता, वो सीधा टर्मिनल पहुँच जाएगा। जैसे कि काफ़ी लोगों जिनको बुद्धि नहीं है, उनको लगता है कि इंडिया में मेडिकल बहुत खराब है। कनाडा में जाइए, आपको अगर कैंसर का डायग्नोस्टिक मिलता है, जब तक आपके डॉक्टर देख रहे हैं, वो 6-7 महीना बीत जाएगा। क्योंकि वहाँ पे ये है ना, पूरी तरह से गवर्नमेंट है ना, पैसा आपको नहीं लगेगा, टैक्स बहुत देंगे, लेकिन डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे। आबादी कहाँ है जो डॉक्टर्स होगी? जाइए यूके में जाइए, एक बार डेंटिस्ट को दिखाइए, उसके बाद बोलिए भैया यूके से इतना सस्ता पड़ता है, आप इंडिया में आ जाओ, ट्रीटमेंट करा लो, वापस चले जाओ। मेडिकल टूरिज्म करते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत जगह लोगों के पास हो जा रहा है कि ये जो टर्मिनल इलनेस वाला सिचुएशन में आ जा रहे हैं, वहाँ पे आप बस फँस गए हैं और कुछ नहीं होना है। मतलब कि आप लिटरली बिस्तर पे पड़े हैं और कुछ और नहीं होना है, अब बस आप घसीटा रहे हो। और ये 1-2 साल नहीं, कुछ-कुछ केसेज़ में बहुत लंबे टाइम तक घसीटा जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्योर नहीं हो रहे हो। ये मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ। इस जगह पे डॉक्टर लोग हाथ खड़ा करते हैं। एक डॉक्टर नहीं, यहाँ पे आपका जनरली अच्छे हॉस्पिटल में तो डॉक्टर लोग का एक छोटा-सा ग्रुप काम करेगा। और अगर मतलब जैसे एम्स-वेम्स में भी जाएँगे तो भी एक डॉक्टर अकेले नहीं रहेगा, उसका पूरा टीम रहेगा, छोटा टीम रहेगा ताकि कोई चीज़ मिस ना कर जाए। कई बार अगर आप पॉकेट से भारी हैं तो 2-3 हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, लेकिन वो जनरली सब लोग हाथ खड़ा कर देगा। सर आपका एंड ऑफ लाइफ के हम लोग बस घसीट रहे हैं, आपका कुछ होना नहीं है अब। तो वही कर रहे हैं कि क्योर नहीं कर रहे हैं, बस आपकी सफरिंग बढ़ा रहे हैं कि यानी आप घसीटा रहे हो। तो ये बहुत सीरियस हो रहा है और अब बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हो रहा है। पहले ऐसा इक्का-दुक्का के साथ होता था, लेकिन अब बोल रहे हैं ना, पूरा चैप्टर बन गया है ये। तो एक सीरियस समस्या है और बहुत सारा चीज़ होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉनिक या टर्मिनल। क्रॉनिक या टर्मिनल अगर आपको है, जैसे कि अल्ज़ाइमर्स है, बहुत सारा डिजेनरेटिव डिज़ीज़ हैं, बहुत सारे ऐसा बुरा चीज़ है जो आप आदमी कब का जा चुका होता है जब तक वो ज़िंदा रहता है। मतलब कि आदमी आज डिज़ीज़ हुआ, समझिए कि आदमी 2 दिन में जा चुका है और बस वो घसीटा रहा है। और इसमें बहुत बुरा है मेडिकल में से ऐसे अल्ज़ाइमर्स बहुत बुरा है, एएलएस बहुत ज़्यादा बुरा है। मतलब कि आप घसीटाते रहोगे लेकिन
आप ऊपर टेक्निकली कब का जा चुके हो? मतलब कि सबसे बड़ा इसमें आपके परिवार वालों के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ हुआ, जैसे मान लीजिए एक दादाजी थे, सब चीज़ था, खुश थे, बच्चे-वच्चे लोग के साथ खेलते हैं, अल्ज़ाइमर्स होना शुरू हुआ, वो बच्चे ही भूल जाएँगे। और बच्चे अगर आस-पास आ गए, बच्चा तो वही सोचेगा कि अरे मेरे मेरे दादा हैं, लेकिन दादा का तो मेमोरी डिलीट हो चुका है। और ये आप और हम समझ नहीं सकते कि कैसा लगेगा उसको कि भैया ये कौन रैंडम बच्चा है, झड़क जाते हैं, लड़ाई-झगड़ा करने लगते हैं। लिटरली बच्चों का जो गुड मेमोरी है कि ये मेरे दादा हैं, ये वो ओवरराइट हो जाता है एक पागल इंसान से। और समय जैसे-जैसे बीतता बद से बदतर होते जाता है। ये सब हम लोग पिक्चर पे भी नहीं दिखाते हैं सही से, क्योंकि जेनुइनली अगर आपको दिखा दिया जाए जो होता है, हालत खराब हो जाएगा। मतलब डॉक्टर्स लोग से भी ज़्यादा हालत खराब होता है, जो नर्स लोग का काम होता है ये सबको लॉन्ग टर्म मैनेज करना। वो सीधा बता देंगे सर ये इनका टिकट एक्चुअली कट चुका है। मतलब इंसान को इंसान जो बनाता है वो उसकी याददाश्त होती है कि आपका कौन है, कौन आपने हैं, कौन पराए हैं, सब चीज़ आपको आपका मेमोरी बता अगर मेमोरी ड्राइव करप्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। बस ज़िंदा ज़रूर हो, लेकिन कुछ बचा नहीं है। और उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी आती हैं और भगवान बचाए वो सब आ गया तब तो समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा ऐसा चीज़ है, हम लोग मतलब बहुत पुश कर लिए हैं, बहुत दूर तक दबा पाए हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं है। तो यानी कि अभी अब और ओल्ड एज में ये बहुत खतरनाक जगह पहुँच जाता है। यानी कि अब आपको चीज़ हो रहा है, अब आपको ये भी हो रहा है, अब आपको वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है और डॉक्टर आप लोग को बताने लगेंगे। खास तौर पे 70 के आस-पास में डॉक्टर लोग अब आपको बताने लगेंगे, "सर ये है, इसको मैनेज कीजिए। मतलब इसका कुछ हो नहीं सकता।" तो वो एक बहुत सीरियस है और बोल रहा है सबसे कड़वा बात होता है ये आपके मतलब फैमिली के लिए क्यों? क्योंकि आपकी जो मेमोरी है कि जैसे मैं एक अच्छा बंदा था, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था, मतलब आपने जो भी अच्छे सारे सब डिलीट हो जाएगा क्योंकि आपका आखिरी पागलपंती जो है, ये जो आप तड़प रहे हो बिस्तर में, वही बचा रह जाएगा बच्चों के नज़र में। ये बहुत मतलब समझिए आपका पूरा लाइफ जैसे आप मान लीजिए 70 में आप चले हो, 60 तक का आपका अच्छा लाइफ जो है वो सारा डिलीट हो जाएगा क्योंकि आखिरी 10 साल इतना ट्रॉमेटिक होगा। तो ये बहुत सीरियस समस्या बन जाता है और ये तकलीफ आपके लिए नहीं है, तकलीफ उनके लिए है जिनसे आप प्यार करते हो। आप नहीं चाहोगे ना कि आपके मतलब परिवार वाले आप ही के अपने बच्चे इसलिए आपको याद रखें कि अरे ये पागलखाना जैसे ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। बहुत सारा खतरनाक चीज़ होता है, बहुत खतरनाक। तो ये सीरियसली समझिए सफरिंग और ग्रीफ उसी को दे देता है जो आपके सबसे नज़दीक हैं। जो जिसको आपसे लेना-देना नहीं है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिससे आपसे लेना-देना है, उनका हालत ख़राब हो जाता है। तो वही समझिए और हम लोग इमोर्टल नहीं है, ये थोड़ा-सा हम लोग को पचाना पड़ेगा कि भैया इमोर्टल तो है नहीं। क्योंकि जैसे मतलब एक डॉक्टर ने बहुत क्लियरली बताया कि अगर आप थोड़ा पहले जाते हो टाइम में, सबका डेथ घर में होता था। मतलब कि आप घर में हो, घर में सोए हैं क्योंकि बोले इलाज इतना हो नहीं पाता था, तो घर में हैं, टें हो गए। तो एक नॉर्मल चीज़ होता था कि ठीक है, घर है, हो गया। अब हम लोग डेथ को इतना बाहर कर दिया तो डेथ ऑलमोस्ट ये लगता है, फ़ॉरेन लगता है कि अरे कोई रैंडम चीज़ है, डेथ हो गया। इट्स लाइक नहीं सर डेथ था, है और रहेगा। हम लोग ठेल ज़रूर पाएँ, ये मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ। मेडिकल साइंस इस मामले में बाकायदा जीता है कि हम लोग ठेल बहुत पा रहे हैं। डेथ को लेके मतलब रुक जाइए सर जी, मतलब यमराज जी को हम लोग यू टर्न करा देते हैं, ये बात एकदम सच है। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे वैसा नहीं कर पाते हैं और उसका भी जो यू टर्न कर पा रहे हैं, एक पॉइंट के बाद उसका कोई मतलब नहीं रहता कि सर हम आपको पूरा बचा देंगे सर बल्ले-बल्ले, बस आप कोमा में पड़े रहोगे 10 साल तक। तो समझना बहुत ज़रूरी है और यही बोल रहा है कि आपका आखिरी साल ओवरराइड कर देगा। मतलब कि आपने अपने परिवार के लिए जो-जो किया वो आखिरी साल जो है, वो सारा डिलीट कर देगा उस चीज़ को। वो सबसे कड़वा होता है। इसीलिए डिग्निटी जो है, जो आप और हम अभी जब जवान रहेंगे तो उसके बारे में उतना ध्यान नहीं देते कि डिग्निटी से क्या फ़र्क पड़ता है। ओल्ड एज में जब लोग जाने लगते हैं, जब उनको पता चलने लगता है कि सर उनकी लाइफ़ खिसक चुकी है और बस आप घसीटा रहे हैं, वहाँ पे उनके लिए डिग्निटी मायने रखता है क्योंकि वही इकलौता चीज़ है। जब आप गुज़रोगे ही, आज नहीं तो कल चले ही जाओगे, उस टाइम में आखिरी जो फ़ेज़ था, वो फ़ेज़ ही सब लोग याद रखेंगे। आपका पूरा अच्छा लाइफ़ डिलीट हो चुका होगा क्योंकि आप बहुत लंबा टाइम घसीट पाए। तो ये एक सीरियस समस्या बन गया है। मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये एक बहुत डार्क टॉपिक है, हो रहा है और हम लोग के पास इसका कोई इलाज या जवाब नहीं है। तो इसीलिए मेडिकल असिस्टेंट इन डिलीटिंग सामने आ रहा है एज़ ए मतलब एक पॉसिबल ऑप्शन क्योंकि पहले इतना लंबा हम लोग चल ही नहीं पाते मतलब आपको पहले ही बहुत सारी बीमारी बहुत पहले ही उड़ा देता था। इसलिए उतना लंबा आप चलते ही नहीं थे, लेकिन अब बहुत लंबा हम लोग चल पा रहे हैं। तो वही समझिए इसीलिए एक सीरियस समस्या है और आप बोले नहीं ऐसा कभी नहीं होता, होता है। हॉस्पिटल भरे पड़े हुए हैं। पैलिएटिव केयर होता क्या है आप गूगल कर लीजिए। बहुत सारा चीज़ है ऐसा। मतलब कुछ-कुछ चीज़ ऐसा होता है ना जिसका आपको कभी पिक्चर में भी नहीं दिखाते हैं क्योंकि अगर दिखा दिए सच में कि कैसा हो रहा है, तिलमिला जाइएगा। मज़ाक भी नहीं कर रहे हैं, तिलमिला जाइएगा। और लोगों को गुज़रना पड़ रहा है ज़बरदस्ती का।
तो यहाँ पे आता है सबसे 2 बड़ा कैटेगरी है उसमें, सबसे पहला कैटेगरी ओल्ड। तो ओल्ड में कैटेगरी ये आता है कि एक पॉइंट आएगा, मेरे बॉडी के साथ भी आएगा, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके साथ भी आएगा, जिससे नफ़रत करता हूँ उसके साथ भी आएगा, मेरे अच्छे दोस्त के साथ भी आएगा, मेरे अच्छे दुश्मनों के साथ भी आएगा, कि हम लोग एक पॉइंट पे चले जाएँगे जहाँ पे हमारी बॉडी हाथ खड़ा कर देगी, सर अब हो गया, सर अब नहीं सँभाल सकता है। अब मैं क्लियर कर देता हूँ, अलग-अलग लोगों का ये टारगेट पॉइंट अलग होता है। कुछ-कुछ लोग 60 में ही उनका बॉडी फ़ेल होना शुरू हो जाता है, कुछ लोग का 95 में शुरू होता है। कोई बड़ी बात नहीं, वो जो कहते हैं आपका जो डीएनए है, जो जीन कोड है, उसमें टेलोमियर होता है, बफर ज़ोन रहता है। बफर अगर बहुत बड़ा है, बहुत टाइम तक आपका बॉडी सेल डिवाइड कर सकता है और डेटा करप्ट नहीं होता है। यानी सेल में जो डेटा है वो करप्ट नहीं हो रहा है, हेल्दी सेल बन रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर वो टेलोमियर बहुत छोटा हो गया, तो जो सेल बन रहे हैं वही करप्टेड डेटा पे बन रहे हैं। हेल्दी नहीं सेल है, मतलब कि आप एक्चुअली एज कर रहे हो क्योंकि वो डेटा है नहीं। वो जो लोग मेडिकल साइंस पढ़ते हैं वो अच्छे से खोदाई करके आपको बता सकते हैं, बट है लॉजिक कि डीएनए लेवल पे हमारा डीएनए हाथ खड़ा कर देता है, सर अब हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते विदाउट फॉल्ट। मतलब कि जब आप जवान हो, ऑलमोस्ट 100% परफेक्ट रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए पूरी तरह से बम बम है, फिर डीएनए का टेलोमेयर छोटा होते जा रहा है, उसके बाद वो बोल रहा है सर स्वाहा, डेटा करप्ट हो गया है। और इसीलिए अलग-अलग लोग अलग-अलग टाइम पे एज करते हैं। जिनका बफर बड़ा था, वो आराम से 80 तक चल जाएँगे, एकदम हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त रहेंगे, और जिनका खराब रहा, भगवान बचाए, वो 70-75 पे ही उनका हालत ऐसा हो जाता है कि भगवान बचाए। तो ये एक हकीकत है, इसका कोई दो राय नहीं है, ये कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, कंस्पिरेसी नहीं है, ये फैक्ट है कि आप इतना लंबा आज के टाइम में चल सकते हैं कि सारा चीज़ आपका फेल हो रहा है क्योंकि हम लोग हर चीज़ में मेडिसिन डाल-डाल के जुगाड़ कर दे रहे हैं। वो बहुत लंबा चल सकता है, जबकि आपकी बॉडी पहले ही मतलब समझिए बोल्ड हो चुकी है, हम लोग बस जोड़ के रखे हुए हैं। तो प्रोलॉन्ग सफरिंग इज़ जस्ट पॉइंटलेस, मतलब कि बस आप पड़े हुए हो, ये बहुत सफरिंग देता है। और ये समझिए यहाँ पे लोगों का एक जनरली लाइन होता है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि नहीं सर अब हमको यहाँ नहीं रहना है। वो लाइन ओल्ड एज में काफ़ी लोग कहते हैं कि जब आप सेल्फ फंक्शनिंग नहीं है, यानी कि जैसे कि ये पैट्रिक स्टुअर्ट अभी इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं कि एक पॉइंट आएगा कि जब आप सिर्फ बिस्तर पे हो, आप सिर्फ दूसरों के भरोसे चल रहे हो, और वो एज पे कोई नहीं जाना चाहता है क्योंकि मतलब आप सोचिए पैदा हुए थे जब आप पूरी तरह से फैमिली पे डिपेंडेंट थे, फिर धीरे-धीरे आप सेल्फ इंडिपेंडेंट, फिर जब आपसे ये वापस खींचा जाता है, वो एज बहुत लोगों को अपने मन से, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, यहाँ मैं फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं वो ओल्ड एज है जिनको दिख रहा है कि सर मैं उस गड्ढे में गिरने वाला हूँ जहाँ पे अब मुझे हर चीज़ के लिए कोई चाहिए, वो बहुत बार वो लोगों को नहीं पसंद आता कि सर ये मैं मतलब समझ लीजिए आप 75 जिए हैं, अब 76 में आपका ये हो जाएगा कि नहीं भैया आपका टॉयलेट भी कोई दूसरा कंट्रोल करे, या आपका हर टाइम हर ट्यूब डाल के आपको ज़िंदा रखा जाए। बहुत लोग बोलते हैं नहीं सर अब हो गया, हम जी लिए हैं अच्छे से, निकलना हमको अच्छे से है। तो ये समझिए गिव मी चॉइस ओवर माय ओन, शिफ्ट डिलीट। लॉजिक वही है कि एक पॉइंट के बाद लाइफ कहने का आप लंबा घसीट सकते हो लेकिन कुछ है नहीं उसमें। ये हर हर किसी का आता है, हर किसी का अलग पॉइंट होता है, लेकिन जनरली हम लोग कहते हैं अगर आपका एज में ट्रिपल डिजिट के पास पहुंच रहे हैं, सर आप वहां पहुंच चुके हो। और ये मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ये जवान लोग नहीं कह रहे हैं, ये ओल्ड एज वाले लोग खुद कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हम लोग उतना लंबा चल पा रहे हैं कि 70-75, तो अब वो बहुत क्या बोलते हैं आपका कड़वा रियलाइज़ेशन होता है कि भैया आप 75 तक सब चीज़ सही की है, और उसके बाद आपका बॉडी बोलता है नहीं जी, लेकिन आपको डेथ नहीं आ रहा है। तो ये एक सीरियस समस्या है। जहाँ बहुत लोगों का वो लाइन होता है कि सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होता है कि दूसरा कोई ज़िंदा रखे आपको, वहाँ पे बोलते हैं सर ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं कि लाइफ़ वो टेक्निकली लाइफ़ नहीं है कि आप पे ट्यूब लगा के आपको 24/7 चलाना पड़ रहा है। वो लाइफ़ नहीं है, लाइफ़ आपका जा चुका है। आपको बस मेडिकल साइन पकड़ के रखा हुआ है। तो वो समझिए बहुत कड़वा बात है। और यहाँ पे जैसे पैट्रिक स्टुअर्ट के लिए एक बहुत सीरियस बात हुआ था कि उनके एक फ्रेंड में उनकी वाइफ को एक सीरियस इलनेस था जिसमें हो चुका था, टर्मिनल है, वो उनका टिकट कट चुका है, लेकिन दवाई दे दे के जिंदा रखा गया था। अब वो ट्राई की पहले अपने आप को शिफ्ट डिलीट करने का, नहीं कर पाई, सही बच गई। तो फिर दूसरी बार वो बोली कि ठीक है, पति को बोले कि जाओ तुम डॉगी को ले जाओ, एक बार वो कर लो ना, रात को लो। वो प्लास्टिक बैग अपने ऊपर डाल के अपने आप को ऐसे जबरदस्ती का सफोकेट करके टैंकी, क्योंकि कुछ था नहीं लाइफ में, वो सिर्फ सफ़र कर रही थी। और बहुत सारा हाई लेवल का कैंसर अगर हो जाता है, वो कुछ-कुछ स्टेज में उस जगह पे होता है जहाँ पे मॉर्फिन काम नहीं आता। अब मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ, मैं गूगल भी नहीं करना चाहता हूँ कि ऐसा कौन-सी बीमारी है जो भैया मॉर्फिन नहीं काम करता है। बट है, बहुत सारे केसेस इतने बुरे चले जा सकते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ सफ़र कर रहे हो। मतलब आपका पूरा बॉडी चिल्ला रहा है और आप ऊपर नहीं जा रहे हो, क्योंकि हम लोग जबरदस्ती का रोक के रखे हुए हैं। तो हिसाब वही है कि बहुत जगह पे ओल्ड एज में लोग अब माँग रहे हैं कि भैया हमें रास्ता दीजिए कि सर मेरा शरीर बोल चुका है कि सर टिकट कट गया है। आप रोक के रखे हुए हो। सर ऑप्शन दे दो कि मैं निकल सकता हूँ। मतलब यहाँ पे ये नहीं बोले फ़ोर्स करो, ऑप्शन दो। जैसे कि कुछ-कुछ कंडीशन में ये है कि आपको एक कॉकटेल दिया जाएगा। वो कॉकटेल आप जब पीजिएगा, सो जाइएगा
और उसके बाद आपका बॉडी धीरे-धीरे शट डाउन होने लग जाएगा क्योंकि उस कॉकटेल में वैसा चीज़ डाला गया है। लेकिन हाँ, कोई आपको फ़ोर्स नहीं करेगा, ये आपको खुद लेना है। ये लॉ में है कि आपको खुद करना है, डॉक्टर्स नहीं देंगे। डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे, मतलब आपका सारा चीज़ चेकअप कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, टर्मिनल डायग्नोस्टिक का वो दे देंगे कि नहीं सर यू आर टर्मिनली इल, आपका यू-टर्न नहीं होने वाला है कंडीशन में, तब जाके वो डिसाइड करेंगे। और बहुत ओल्ड एज वाले लोग अब सीरियसली डिमांड कर रहे हैं अलग-अलग देशों में कि ज़बरदस्ती का घसीटने का आप घसीट रहे हो, लेकिन इट्स लाइक उससे बेटर है कि मृत्यु का समय आ गया है। मतलब बोलते हैं ना हम लोग 0 टू 30 चाइल्ड, 30 टू 60 अडल्ट, 60 टू 90 ओल्ड। हो गया है सर, अब आपका हो गया है। ये ओल्ड लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि जितने भी जो मार्चेस हो रहे हैं, जितने लोग पार्लियामेंट में अलाइ कर रहे हो, सारे ओल्ड वाले हैं। उनको दिख रहा है कि कैसे रगड़ा रहे हैं, मतलब उनके एडवांस एज वाले रगड़ा रहे हैं, वो देख के समझ जा रहा है कि नहीं हमें सुधारना पड़ेगा इसको। तो उनको सुधारने का वही है कि हमें ऑप्शन दीजिए कि सर हो गया, मैंने अपनी लाइफ जी ली है, इट्स लाइक सर हो गया है, अब मेरा बॉडी बोल रहा है हमसे ना हो पावे, हम ज़बरदस्ती का आपको नहीं घसीटेंगे। इसका एक ठो और भी आता है जो आप लोग देखते होंगे अमेरिकन पिक्चर में बहुत देखते होंगे, डू नॉट रेसिसिटेट, डीएनआर, कि मतलब अगर आपका हार्ट फेल हो रहा है तो डॉक्टर आपको ज़बरदस्ती का जिंदा नहीं करेंगे कि भैया वो बॉडी जाना चाह रहा है ऊपर, आप उसको ज़बरदस्ती का घसीट रहे हो कि नहीं तुम नहीं जाओ। तो है, लेकिन मैं क्लियर कर दूँ ये अभी मेजॉरिटी जगह पे इलीगल है, लेकिन काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं कि इसको लीगलाइज़ किया जाए। अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरीके से काम चल रहा है। बहुत जगह पे लोग ये करने लगे हैं आजकल कि ठीक है, पैसा-वैसा जोड़ो, दूसरे देश में जाओ, वहाँ पे शिप डिलीट करो। क्योंकि तड़प-तड़प के बस तड़पते ही रहना है, वो बहुत लंबा आजकल लोग जी पा रहे हैं, वो किसी को नहीं पच रहा है। इट्स लाइक क्योंकि समझ रहे हैं आपका पूरा मेमोरी डिलीट हो जा रहा है आपके सामने। आप थे ही नहीं कभी, बस आप एक मरीज़ थे जो तड़प रहे थे 10 साल तक। सारा 10 साल भाई इतना लंबा होता है कि पीछे का सारा मेमोरी खत्म हो जाएगा। और ये किसी को नहीं पसंद है कि सर मेरी लेगेसी सिर्फ़ ये हो कि मैं हॉस्पिटल में तड़प रहा था। कोई नहीं जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो ये ओल्ड एज लोग कर रहे हैं, मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ये नहीं कि जवान लोग नहीं लोड लेना चाहते, इसलिए वो नहीं चाहते हैं भाई, वो नहीं चाहते हैं। इसीलिए ये हुआ आपका ये, लेकिन मैं एकदम क्लियर हूँ, एकदम सीरियस एज पे हो और जहाँ पे बॉडी अब हाथ खड़ा कर दे रहा है कि नहीं सर हो गया, थारा भाई का टिकट कट चुका है, अब आप ज़बरदस्ती का चिपका के रखे गए हो यहाँ पे। तो ये गाड़ी खुल चुकी है, बहुत सारे देशों में इस पे काम चल रहा है। अब आते हैं इलनेस पे। इलनेस थोड़ा-सा खतरनाक चीज़ है क्योंकि कई बार जो है इनक्यूरेबल इलनेस जवान लोगों को भी लग सकता है। जनरली अगर जैसे कि अनफॉर्चुनेटली अब मेरा उम्र हो रहा है, यानी कि अब मैं उस जगह पे आ गया हूँ कि ये फैमिली में डेथ्स हो रहे हैं। मतलब मैं लिटरली लोगों के श्राद्ध में जा रहा हूँ। तो बहुत सारे बहुत एजेड लोग हैं कि 70 हो गया, 80 हो गया, पूरा उन्होंने फैमिली देख लिया, दादी हो ठीक है, तो उसमें लोग का मतलब एक थोड़ा-सा रिलीफ़ रहता है कि ठीक है भाई आपने पूरी ज़िंदगी जी, अब आप सिधार गए, जो कहते हैं ना अब आप इस दुनिया से प्राप्ति हो गई, मोक्ष मिल गया आपको। वो बहुत लोगों के साथ वैसा, जवान भी लेकिन कई बार गए हैं। अनफॉर्च्युनेटली इधर-उधर में क्या बात करें, मेरे से एक छोटा लड़का ही गया है। तो वो सब सिचुएशन थोड़ा कड़वा हो जाता है क्योंकि ठीक है, वो हर कोई एक्सपेक्ट करता है, मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज मैं पैदा हुआ हूँ, आज मैं अभी घुस रहा हूँ अडल्ट लाइफ में 33 हो गया है, तो अडल्ट लाइफ में हूँ, एक पॉइंट पे ओल्ड पे जाऊँगा, एक पॉइंट पे शिफ्ट डिलीट मेरा भी हो जाएगा। कुदरती तौर पे हो, चाहे मैं खुद से करूँ, जो भी है, लेकिन एक पॉइंट पे होना है। लेकिन अगर जवानी टाइम में आ जाए, यानी कि 30 टू 60 के बीच में आ जाए, तो थोड़ा दिक्कत हो। और भगवान बचाए अगर 20s में आ जाए तो यहाँ पे समझिए कि ये बहुत कड़वा स्टेज है। क्यों? क्योंकि दे लुक फाइन। जैसे एक औरत अभी डिसाइड की थी, उसको स्पाइनल में इश्यू था और डॉक्टर लोग नहीं समझ पा रहे, चिल्ला रहे थे कि भैया मेरा दर्द बढ़ते जा रहा है, कोई उतना सीरियसली लिया नहीं। पता चला उसका 2 बोन्स एक जगह पे, इस जगह पे नेक में नर्व्स को खुरेद रहा था। तो नर्व्स पे अगर ज़्यादा टाइम डैमेज पड़ता है तो आप स्वाहा हो जाओगे। वो हो गई उसका मतलब क्रॉनिक इलनेस बन गया, यानी कि अब कुछ भी करके वो 24/7/365 उसे पेन किलर पे ही रहना है, नहीं तो उसका कुछ होना नहीं है। और पेन किलर का अभी असर कम होते जा रहा है, तो पेन किलर बढ़ाते जाओ, यानी एक पॉइंट में ज़ॉम्बी बन जाओगे आप। आपका कुछ हो नहीं सकता। तो उसका वही था। अब मैं समझ सकता हूँ दर्द को क्योंकि यहाँ मेरा स्पाइन में ड्रिलिंग किया गया उसी चीज़ को बचाने के लिए। मतलब हम रुक सकते थे कि अगर रुकते तो इंश्योरेंस का पैसा का लोड हो जाता, लेकिन हम बोले ना, क्योंकि नर्व एक बार परमानेंटली डैमेज हो गया, कोई मेडिकल साइंस अभी नहीं है कि नर्व को ठीक कर दे। और मेरा वही स्लिप डिस्क था, नर्व इम्पिंज हो रहा था। यहाँ पे हुआ था तो वो उसने डिसाइड किया कि भैया वो है। और बाहर से आप देखोगे तो आपको नॉर्मल हेल्दी लगेगी, मतलब लगेगी थोड़ा सा एजेड है, बट नथिंग कि भैया तुम दिन रात सुबह शाम सिर्फ दवाई के भरोसे चल रहे हो। मतलब कि सीधे बता रहे कि मतलब आप ऐसा समझो कि कान में एक आवाज़ आता है, ठीक है? आप बोल रहे हो, आवाज़ आ रहा है, वो आवाज़ आना बंद हो जाएगा, सिर्फ दर्द आ रहा है, हर चीज़ में, क्योंकि नर्व नर्व वैसा ही चीज़ है। नर्व डैमेज हो गया तो शायद ही कुछ कर सकें। तो वो बाहर से नॉर्मल दिख सकते हैं कि अरे! इस औरत को क्या हुआ है? अरे! इस आदमी को क्या हुआ है? कुछ सब चीज़ नॉर्मल लगेगा, लेकिन अंदर में उनकी बॉडी अंदर से चिल्ला रही है।
कुछ-कुछ केसेस बहुत ही खराब होते हैं जहाँ पे वो 30 साल, 40 साल तक लोगों अब पगला जाते हैं एंड में। मैं एकदम क्लियर करता हूँ, किसी को क्रॉनिक पेन हो गया और भी हैवी वाला, पगला जाते हैं और कोई भी पगला जाएगा क्योंकि समझिए आपका दिमाग चिल्ला रहा है, कभी शांत नहीं हो रहा और कितना ड्रग्स लीजिएगा, कितना ड्रग्स से दवाइएगा, तो वो बहुत सीरियस हो जाता है। तो वहाँ पे एक बंदे ने बहुत सही लाइन बोला था कि डेथ आप नहीं दे रहे हो। जैसे काफ़ी लोग हैं ना कि ओह! डॉक्टर डेथ है। नहीं, नहीं सर। जैसे मान लीजिए जस्ट एग्ज़ाम्पल कि कैंसर हुआ है, तो कैंसर डेथ दिया है आपको। आप बस बोल रहे हो कि कैंसर तुम डेथ तो दे दी है। हम लड़ने की कोशिश की, हम नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं। लेकिन तुमको तड़पाने हम नहीं देंगे सर, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सैटिस्फैक्शन हम आपको नहीं देंगे। डेथ कैंसर से हुआ है, डॉक्टर से नहीं। ये वाला पॉइंट मेरे को थोड़ा-सा सीरियस बात था। जैसे कि अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है बहुत गंदा वाला, भगवान करे कभी ना हो, कि कुछ हो जिसमें आपका नर्व डैमेज हो जाए, कहने को आप पूरी तरह से ठीक हो लेकिन सिर्फ़ आपका बॉडी में आग लगा हुआ है, दिन-रात आप ड्रग्स पे हो ताकि मतलब थोड़ा देर के लिए फ़ोकस कर पाओ और वो बता रही थी कि मतलब शुरू-शुरू में 3-4 घंटे उसको शांति मिलता था कि ठीक है, 3 घंटे में वो मतलब सोचिए दिन में 24 घंटे है, उसमें 3 घंटा उसको शांति है। फिर वो धीरे-धीरे अब हो गया कि भैया 15-20 मिनट भी नहीं मिल रहा है, तो कोई भी पागल हो जाएगा। आप आराम से बेस्ट लविंग पर्सन हो सकते हैं, सब लोग आपके पास खुश हो सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे ये समय बीतता जाएगा, आप कड़वाते जाओगे। कोई भी होगा और कोई आपको ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई आपसे दूर हो जाएगा कि इट्स लाइक इसके पास जाके क्या करें? तो बहुत सारे केसेस में ये एक्सेप्टेंस यंग लोगों के साथ भी आ सकता है कि आपको कभी मिसाइल आप पे फायर हो गया, क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे डेथ जो है, वहाँ पे ये एकदम क्लियर कट बताया जा रहा है कि डेथ आप नहीं दे रहे हो, डॉक्टर नहीं दे रहा है या पर्सन नहीं चूज़ कर रहा है, डेथ हो चुका है। कैंसर ले चुका है, बस उसको आप तड़पा नहीं रहे हो। अब रहा बात यहाँ पे थोड़ा लोगों का कि नहीं दूसरे के लिए जीना पड़ेगा, इसलिए सर आप देखे नहीं हो उस तरह के लोगों को क्योंकि कोई भी कड़वा जाएगा, कोई भी कड़वा जाएगा। हम पगला रहे थे, मेरा जब स्पाइनल डिस्क बहुत ज़्यादा था ये पिछले अगस्त में, हम पगला रहे थे, घर में काँय-काँय कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा मेरा जो वीडियो भी देखिए उस टाइम में आपको थोड़ा-सा कड़वाहट दिखेगा क्योंकि दिन-रात सुबह-शाम दर्द में रहिएगा और वो तो मेरा छोटा था, स्लिप डिस्क L5 के आसपास में, जिनका यहाँ वाला रहे भगवान बचाए आपको। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे ये एक्सेप्ट करें डेथ हो चुका है, अब बस आप उस रिलीफ़ दे रहे हो। और फिर इसमें यहाँ पे स्लिपरी स्लोप वाला बात आता है कि मेंटल इलनेस में डाला जा रहा है। अब रहा बात कि क्या सारे मेंटल इलनेस वैसे हैं, सब नहीं है लेकिन कुछ-कुछ तो है। कुछ-कुछ है वैसा कि जैसे एक लड़की का केस में था कि अ, बहुत सीरियस चीज़ उसके हुआ पास्ट में, बहुत सारा हुआ और वो मतलब समझिए 30 तक पहुँच रही है और इट्स लाइक शी नेवर नोज़ लाइक व्हाट इज़ हैप्पीनेस, मतलब उसके दिमाग में घुसता ही नहीं है व्हाट इज़ जॉय। कभी उसने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। मतलब कि आप ऐसा समझिए कि दर्द तो अभी भी होगा क्योंकि आपका बॉडी बनाया गया है। दर्द को बहुत हाई प्रायोरिटी दिया जाता है ताकि आप सेफ रह सको। लेकिन जॉय बहुत बहुत लाइट वेट है। इंसानी दिमाग में ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि हमारा मतलब जो ट्रॉमा है वो एकदम एचडी में रिकॉर्ड किया जाता है। जो जॉय है वो शिफ्ट डिलीट कर देते हैं। इट्स लाइक सर वही तो इम्पोर्टेंट है, उसी के भरोसे चल रहे हैं आप उसी को डिलीट कर रहे हो। अब वही मान लो कोई बच्चा है जो बचपन से बड़ा हो रहा है, उसके वो जॉय वाला फ़ोल्डर कभी लोड ही नहीं हुआ, वो फ़ोल्डर खाली है। ये सफरिंग वाला धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है, हार्ड ड्राइव भरते जा रहा है, तो एक पॉइंट पे तो आदमी पगला ही जाएगा। तो कुछ-कुछ मेंटल इलनेस है जो इनक्यूरेबल है, जो मतलब कि अगर डॉक्टर उसका डायग्नोस्टिक आपको दिए, तो डॉक्टर भी एट बेस्ट आपको ये कहेगा ठीक है इसको मैनेज करो, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो ये सब सीरियस हो जाता है और इसमें बोल रहे हैं, हर किसी का जो इस तरह का केस आ रहा है, सबका हटा के कुछ-कुछ केसेस में ऐसा आ रहा है कि मेजॉरिटी में हो रहा है कि कोई भी जो है वो नहीं चाहता कि अगल-बगल वाले मतलब उसके फैमिली वाले तड़पें। क्योंकि आपको पहले लगेगा कि मैं तड़प रहा हूँ, फिर जैसे-जैसे उम्र होगा आपको समझ में आने लगेगा कि आपसे ज़्यादा दर्द होगा आपसे अगल-बगल वालों को। क्योंकि भैया वो ज़बरदस्ती का आपको देख रहे हैं। तो ये सीरियस समस्या हो जाता है और मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ कि लोग टूट सकते हैं, भगवान नहीं है, टूट सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, हर किसी का अपर लिमिट है, हर कोई आपसे अरे हम सँभाल लेंगे। भैया बीमारी ऐसा चीज़ है ना जो अच्छे-अच्छों को आपसे बड़े-बड़ों को तोड़ा है। आप और हम कुछ नहीं है और तोड़ के वो जीत ही जाएगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है, वो एंड में जीतेगा ही। और अगर आप बहुत लंबा घसीट दिए, उसका कीमत आपके अगल-बगल वाले लोग भरेंगे। तो कई बार हो जाता है कि जब वो खत्म हो ही चुके हैं, तो व्हाई नॉट विद डिग्निटी? लेकिन ये थोड़ा ग्रे एरिया में आता है। ओल्ड वाले में मेजॉरिटी लोगों का है कि कड़वा चीज़ है, लेकिन है। यहाँ पे थोड़ा-सा वो ग्रे एरिया आ जाता है कि नहीं आप सफ़र कर सकते हो। इट्स लाइक व्हाई? सफ़र कर सकते हो ठीक है, लेकिन क्यों? मतलब ठीक है, आपको टॉर्चर भी किया जा सकता है, बट क्यों? वो वाली बात हो जाती है। तो ये थोड़ा-सा ग्रे एरिया है, लेकिन मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। बाहर से ये सब लोग आपको नॉर्मल लग सकते हैं। इसलिए नीचे खूब सारे वीडियो दिया हूँ इस बार मैं, प्लीज़ देखिएगा। तो बात वही है कि माई डेथ, माई डिसीजन। कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं क्लियर एकदम मेजॉरिटी मेंटल हेल्थ वैसा नहीं जाता है, लेकिन कुछ-कुछ है जो वैसा जा सकता है। तो ये 2 मेन कैटेगरी है। पहला आपका बहुत ओल्ड एज हो चुके हैं, दूसरा इल हो गए।
अब रहा बात कि कोलैटरल क्या होगा इससे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगल-बगल वाले लोगों पे क्या होगा। हम लोग अपने लिए नहीं जीते, कोई भी आदमी अपने लिए नहीं जीता है, वो अपने परिवार के लिए जीता है। तो यहाँ पे समझिए कि काफ़ी लोगों का पॉइंट है कि मेडिकल एडवांसमेंट रुक जाएगा, क्योंकि डॉक्टर लोग को अगर आप ऑप्शन दे देते हो, इंसान मतलब है वो, हम लोग होमियोस्टेसिस खोजते हैं, हम लोग लेज़ी हैं जेनेटिक लेवल पे, वो बनाया गया है, ब्रेन कम एनर्जी पे चलना चाहता है, वो कोशिश करेगा हर किसी का। जो आप सबसे हार्ड वर्किंग भी कर रहे हैं, वो भी एक तौर का कोशिश कीजिए, ये कर रहा है, क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहा है। ये इंसानी दिमाग का है, मतलब बोलते हैं ना, ह्यूमन कंडीशन है कि आप सबसे आसान रास्ता खोजोगे। तो अगर आप जो अभी अनट्रीटेबल है, उसमें ये ऑप्शन देने लगते हैं, तो डेवलपमेंट लोग क्यों करेगा? कि चाहे वो पार्किंसन डिज़ीज़ हो, चाहे को बहुत सारे डिज़ीज़ हैं जिसको अल्ज़ाइमर्स हो, एएलएस हो, उस सब के ट्रीटमेंट क्यों करें? उस सब पे आर-एन-डी क्यों लगाएँ कि मतलब जब ऑप्शन ही आप ये दे रहे हो कि ठीक है, देखो तुमको ये हो गया, हम तुमको एक हेल्दी ऑप्शन दे सकते हैं। एंड कहोगे इट्स अ हेल्दी ऑप्शन, तड़पने से तो है। तो ये थोड़ा-सा एक सीरियस हो सकता है कि टर्मिनल इलनेस और बाकी सारे इलनेस पे लोगों का सीधे आर-एन-डी खर्चा खत्म कर देंगे कि भैया जो है ऑप्शन, मतलब क्योंकि बात ये होता है कि इट बिकम्स अ टूल। आपके पास टूल है, इस पे दवाई लगाओ, दूसरा है कि मेड कर दो। तो जैसे कि इसका एक बहुत कड़वा जो बोलता है ना, बहुत लोगों को समझ नहीं है कि आबादी छोटे रहने पे भूखे मारे जाते हैं। जैसे अभी याद ही नहीं कि इंडिया का इतिहास क्या है, और याद ही समझ में ही नहीं आता इनके, सही में कोई दोस्त लोग नहीं है जो बाहर गए या सच बताए हों कि भैया कैसा हालत खराब होता है यूके में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या कनाडा में। कनाडा में एक सोल्जर है, सोल्जर जी गए युद्ध में, पीटीएसडी हुआ, आए, पीटीएसडी के लिए ट्रीटमेंट खोजे, सीधा बोल दिया सर आप मेड ट्राई कर लो, मेड है, मेडिकली असिस्टेड शिफ्ट डिलीट, ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर्स ही कहाँ हैं। तो ये वाला बात एक सीरियस बात हो जाता है कि हम ट्रीटमेंट क्यों करें, अब आपको सीधे ऊपर ही भेज देते हैं। तो ये बात एकदम, अगर जो लोग इसके बारे में रेड अलर्ट उठा रहे हैं, ये बात एकदम सही है। ओल्ड एज पे भी काफ़ी लोगों का कहना है कि हम लोग डेथ को एज़ ए डिज़ीज़ देखना चाहते हैं, नॉट एब्सोल्यूट। अब ये बात कितना सही है, कितना गलत है, मैं नहीं जानता, क्योंकि आज हम लोग जी रहे हैं 70-80 तक, कोई टेंशन नहीं है। और हो सकता है, नॉक ऑन वुड, कि हमारी कल बेटर डेवलपमेंट हो, बेटर रिसर्च हो जाए कि आराम से हम लोग हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ भी पहुँच जाएँ। मैं मनाऊँगा, उम्मीद करता हूँ कि हो, और साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं। लेकिन अगर सबको यू टर्न का ऑप्शन दे दिया जाए, या कि भैया छोड़ो, मतलब होता है ना, बस लाइक हो गया, हथियार डाल दो, तो लोग छोड़ सकते हैं। जो एडवांस रिसर्च कर रहे हैं, जो बहुत सारे रेयर चीज़ें जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उस पे हाथ खड़ा किया जा सकता है कि भैया उस पे मत खर्च करो, जिसका इलाज है सिर्फ़ उसी पे करो। तो ये एक सीरियस पॉइंट है, जिसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फिर तब ये हो जाएगा कि सब आप अपने मर्ज़ी पे करो। चलो डॉक्टर लोग कर भी दें अपने मर्ज़ी पे, नहीं मैं इस बीमारी को डिफीट कर दूँगा। सर फंडिंग नहीं मिलेगी, और फंडिंग नहीं मिलेगी तो रिसर्च नहीं होगा, रिसर्च नहीं होगा तो ड्रग डेवलपमेंट के बारे में तो बात ही नहीं करना है। तो ये वाला पॉइंट वैलिड है। ये कोलैटरल डैमेज में आएगा। जिस भी कंट्री में अगर इस तरह का सिचुएशन आगे बढ़ने लगा, और जैसे-जैसे हम लोग इसको और एक्सेप्ट करने लगे, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होगा। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप में 1-2 जगह पे है, कनाडा पूरा है, अमेरिका में 1-2 जगह पे है। तो ये थोड़ा सीरियस चीज़ है। अब रहा बात कि कुछ-कुछ केसेस में लोग पीस पे आते हैं, जैसे कि फैमिली के केसेस में बहुत सारे जो लोग इसको पुश कर रहे हैं, उसमें मेजॉरिटी लोग ने एक्सपीरियंस किया है, क्या होता है जब जैसे ये हो गया, अल्ज़ाइमर्स हो गया या एएलएस हो गया, कि कैसे वो लोग तड़प रहे हैं और आप देख रहे हो उनको तड़पते हुए। और कुछ-कुछ लिटरली कुछ-कुछ केस की बात नहीं है, बहुत सारे, मतलब प्लीज़ डू समथिंग टू लाइक मेरे को मेरा टिकट काटो। और ये पहले भी होता था, मैं एकदम क्लियर था, पहले बस उतना कॉमन नहीं था, तो फिज़िशियन मतलब दवाई बंद कर देते थे, या मतलब थोड़ा-सा ऑप्शंस होते थे कि जिसको इस्तेमाल करके मतलब टिकट काट दिया जाता था। आजकल वो इल्लीगल है, तो लोग करते नहीं हैं। तो वो सीरियस दिक्कत है कि काफ़ी फैमिली वाले केसेस में कि उनको पीस मिलेगा कि सर इसे ज़बरदस्ती का मत तड़पाओ। लेकिन काफ़ी सारे केसेस में एंग्विश लगेगा, जैसे खास तौर पे जवान वालों के केस में कि आप हो, हेल्दी हो, माँ-बाप हैं, हेल्दी हैं, लेकिन उनके यंग बच्चे जा रहे हैं, तो वो बहुत एंग्विश देगा। और कहते हैं कॉफ़िन के बारे में कहा जाता है, द स्मॉलर द कॉफ़िन द हेवियर इट इज़। तो वो वाला बात तो है। ये बात एकदम सच है, इसमें कोई गारंटी नहीं है सबके लिए अच्छा ही होगा, कि बोले ओल्ड एज में अगर कोई जाता है, और खास तौर पे जो पूरा लाइफ जी चुका है, कि सर इसने पूरा लाइफ देख लिया। दादा-दादी, नाना-नानी, मतलब समझिए, कहते हैं कि बच्चों को बड़े होते देख लिया, बच्चों की मैरिज भी देख लिया, बच्चों के पोते का भी खेल लिया। इट्स लाइक सर, तब बोलते हैं ना, आप लाइफ जी लिए हो, आपने देख लिया सब चीज़। और लेकिन अब कोई जवान जा रहा है, तो इट्स लाइक इश, आप एक्सेप्ट करोगे कि ठीक है सर, बहुत सफरिंग था, लेकिन पचेगा नहीं वो। तो ये मैं एकदम क्लियर, दोनों हो सकता है, लोगों के साथ पीस भी आ सकता है, ठीक है, और लोगों के एंग्विश भी आ सकता है कि जो पीछे छूट गए उनको रोते रह जाएँगे, वो भी हो सकता है। और रहा बात कि लोग इसका सिस्टम का अब्यूज़ भी कर सकते हैं,
क्या बात वो सच है? एकदम सच है, आराम से हो सकता है। और इसका रिलिजन इसके पीछे मिसाइल मार के पड़ा हुआ है। सारे रिलिजन्स में इसमें मिसाइल मारा जा रहा है कि नहीं, ये आप अलाउ नहीं कर सकते। अब रहा बात कि इसका कड़वा बात ये है कि जब ओनरशिप चलता था कि हम ओन कर रहे हैं, तो उस टाइम बहुत लोग बुद्धिवान रहे थे कि भैया हम शिप डिलीट कर देते हैं। काहे हम आपके ओनर रहें, मतलब कि काहे आप हमारे ऊपर रहो। तो उसके बाद रिलीजन में रीराइट किया गया कि शिफ्ट डिलीट आप खुद को करेंगे तो आप नरक में जाएंगे। इट्स लाइक वो एडिशन में डाला गया था। तो मतलब थोड़ा लोग का बात वो है कि इट्स लाइक सर, जिस चीज़ के पीछे आप इतना ऑर्गेज़म ले रहे हो वो उतना कोर में नहीं है, वो आप डाले हो बाद में। एंड बट जो भी है, काफ़ी लोगों का मतलब अगर आपका फेथ है तो फेथ है, आपका फेथ कहता है कि ये गलत बात है तो ये गलत बात है। तो काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट हैं। मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ऐसा नहीं कि हर जगह, इसीलिए बोला कि कंट्री वाइज़ अगर आप देखें तो अभी करंट ट्रेंड बस ये है कि आपका हो गया उम्र, पैसा उम्र बचाओ, निकल के उधर चल जाओ। इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया चले जाओ या कनाडा चले जाओ। कनाडा में तो नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है बाय द वे, मेड का। सिस्टम वहाँ पे लोग सीधा कर रहे हैं कि आप गरीब हो, आपका कोई, और वही बोलते हैं, बहुत सारा चीज़ हम लोग आधा-अधूरा जानते हैं। तो वहाँ पे जाके सीधे आपका ट्रीटमेंट से ज़्यादा सस्ता है, मेड कर लो, मेड कर करके लाख, 1.5 लाख से ज़्यादा का बात हो रहा है अब, सालाना। तो कोलैटरल है, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये आइडिया को इग्नोर भी आप नहीं कर सकते और ना ही जस्ट ठीक है जो हो रहा है होने दो, वो भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे थोड़ा-सा कॉशन वाली बात होती है, कोलैटरल बहुत सीरियस है। मेडिकल कोलैटरल बहुत सीरियस होता है। हो सकता है कि मतलब अगर हम लोग इंसानियत ये सफ़रिंग झेलता है, लेट्स जस्ट से कि 100 साल तक और हम लोग झेलते हैं। आराम से हो सकता है उसके बाद कि अरे भैया 120 हो गया, चलो घूमने चलते हैं। हो सकता है आपका हेल्थ इतना इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि अब बोलोगे नहीं ऐसा नहीं होगा। सर, जहाँ पे आज हम लोग खड़े हैं 1900 में ये पॉसिबल नहीं था। मेजॉरिटी लोग के लिए वो सपने भी नहीं थे। बस अभी लोग चिल मारते हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कहाँ तक आ गए हैं। वो कहते हैं जनरली 3 गुना लाइफ बढ़ाया गया है। 3 से 4-5 गुना भी बढ़ा सकते हैं। और क्वालिटी ऑफ लाइफ आज नहीं सॉल्व हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि सॉल्व हो ही नहीं सकता। जैसे काफ़ी लोगों का होप लगा हुआ है स्टेम सेल रिसर्च में, बहुत सारों का है कि जीन थेरेपी पे लगा हुआ है। बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि हथियार खड़ा डाल दिया गया है। लेकिन अगर ऑप्शंस बढ़ जाते हैं कि हथियार डाल दो, तो संभावना है कि वो कंपनीज़ खर्चा करने से छोड़ देगी कि सर फ़ायदा क्या है? मतलब कहते हैं ना, इसका सॉल्यूशन बिकेगा नहीं तो लोग क्यों खर्च करेंगे? वो है। और जो पीछे छूट रहे हैं उनमें भी आराम से हो सकता है कि कुछ लोगों को मुक्ति मिले, कुछ लोगों को एंग्विश मिल जाए, तड़प मिल जाए, क्या कर सकते हैं? और लोग अब्यूज़ करेंगे, इसका इज़ लाइक ब्रह वाटर इज़ वेट, उसका कुछ नहीं कर सकते। और रिलिजन इसके पीछे मिसाइल मार के पड़ा हुआ है। अब रहा बात इस तरह का, जब भी मैं बात करूँ लोग पर्सनल पूछेंगे तो आपको क्या होगा, कैसा होगा, ये कैसा, वो होगा ही, मैं क्लियर हूँ। मेरे केस में मेरा लाइफ का एक ही फिलॉसफी है, आई बिलीव इन चॉइस अबव ऑल एल्स। मतलब आपका चॉइस होना चाहिए, हर चीज़ में चॉइस ज़रूरी है, सही हो या गलत हो। जैसे एक सिंपल बात करते हैं, आप जैसे मान लीजिए पुलिस है, ठीक है? पुलिस-वुलिस लोग बैठे हो, सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है और आपके सामने एक पर्स गिर गया है, आप पर्स नहीं उठाते हो, क्योंकि पुलिस-वुलिस है, कैमरा देख रहा है, तो आप अच्छे इंसान हो या नहीं? नहीं, आप अच्छे इंसान नहीं हो। कुछ नहीं है, पर्स गिरा हुआ है। आप पर्स उठाते हो, खोलते हो, उसमें उस नंबर को फ़ोन करते हो, उस बंदे को जो वोटर आईडी कार्ड रहे, जो सब में रखते हो, उसको करते हो, तब आप अच्छे इंसान हो। जब आप पे कोई नज़र नहीं डाल रहा, तो वो क्या बात होती है? वो बात होती है चॉइस का। आप पे मैं मिसाइल लगा के आपको ये बना रहा हूँ, क्या बोलते हैं, मान लीजिए गुड बना रहा हूँ, तो आप गुड थोड़े हो, आप स्कैर्ड हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरा पर्सनल फिलॉसफी सारा चीज़ पे चलता है चॉइस पे। चॉइस हमेशा होना चाहिए। चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो। क्योंकि तब आप ये अच्छे इंसान तभी बनते हो जब आपके पास चॉइस रहता है। अगर चॉइस हटा दिया जाए तो आप अच्छे इंसान थोड़े बन रहे हो, आप कावर्डली बन रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, मैं लाइफ पे किसी को ऐसा बटर मसाला लगा के नहीं बोलूँगा, आपसे मैं इतना नफ़रत नहीं करता हूँ कि आपको बोलूँगा लाइफ में सफरिंग नहीं है। लाइफ इज़ ओनली सफरिंग। आपको सिर्फ सफ़र ही करना है। अगर आपको इससे लगता है कि लाइफ शुड शिप डिलीट, मैं मना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो झूठ हम लोग बोले ना, इंसान को सिर्फ एक ही चीज़ तोड़ सकता है, झूठ। ये झूठ पता नहीं कैसे घुस गया है हमारे अंदर की सफरिंग से बच सकते हैं। इट्स लाइक नहीं सर, लाइफ में सफरिंग है। मीनिंगलेस या मीनिंगफुल, इसके सिवा और कुछ नहीं होता है। मीनिंगलेस सफरिंग की जिसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैं सफ़र कर रहा हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है, बस सफ़र कर रहा हूँ। और मीनिंगफुल सफरिंग होती है, जैसे आप एक बच्चे को रेज़ करते हो, बहुत तड़पोगे, बहुत बैंड बजेगी, वाट लग जाएगी, लेकिन वो सफरिंग आपको कुछ देगा एंड में, तो वो आप करते हो। तो वो मीनिंगफुल और मीनिंगलेस दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सफरिंग से प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंगलेस सफरिंग से बहुत प्रॉब्लम है। तो वही मैं एकदम, मीनिंगलेस सफरिंग इज़ पॉइंटलेस, कि आप तड़प रहे हो। मैं एक लिटरली एक रिलेटिव को देखा, जो आप जो देखते हैं ना पिक्चर्स में, मम्मी जीते जी उनका हालत वैसा हो गया था। थैंकफुली बहुत लंबा नहीं घसीटाएँ, लेकिन समझ लिए हालत वही होता है कि फैमिली मेंबर जब आपका ऐसा विश करने लगें कि नहीं सर, अब आप सिर्फ तड़प रहे हो। इसे बोल रहा है कि आपको लग रहा है कि दूसरे का आप ये बुरा चाह रहे हो, नहीं जी, आप दूसरे का भला चाह रहे हो। नहीं तो नहीं, देखे नहीं हो, नरक को देखे नहीं हो।
तो वही समझिए और पर्सन के पास हमेशा एबिलिटी होना चाहिए चूज़ का। मैं दूसरे के लिए तो डिसीज़न नहीं ले सकता हूँ, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, दूसरे के लिए मैं डिसीज़न नहीं ले सकता हूँ। खुद के लिए लेकिन लेना चाहूँगा कि भैया क्या हो, कैसे हो, वो मैं डिसीज़न लेना चाहूँगा। तो और यहाँ पे वो जो दो है ना कि नहीं लाइफ़ इज़ सीक्रेट इट्स लाइक सर नहीं, लाइफ़ सीक्रेट नहीं है, लाइफ़ सिर्फ़ मरता है, कुछ नहीं। वो तो हम लोग लड़-झगड़ के इतना दूर तक टिका दिए हैं, तो अब लोग थोड़ा ऑर्गेज़म ज़्यादा ले रहे हैं। वो हम लोग लड़-झगड़ के टिका रहे हैं और इलनेस आपका लाइफ़ टेक करता है। यानी कि अगर आपको कैंसर हो गया, टर्मिनल इलनेस हो, आप डिसाइड कर रहे हो कि ठीक है, हमको अगर 6 महीने की डायग्नोस्टिक मिली है और आपको दिख रहा है आपका हालत कि रोज़ आप सिर दर्द में हो, रोज़ आप उस पे हो क्या बोलते हैं, अथाह पेन किलर्स पे चढ़ा के रखे हो और आप वैसे नहीं रहना चाहते हो कि ठीक है, हम भैया वैसे नहीं रहेंगे। क्योंकि वो लाइफ़ नहीं है। तो आप नहीं डिसाइड कर रहे हो डेथ का, आप बस डिसाइड कर रहे हो डिग्निटी का। डेथ तो आपका तब कैंसर दे चुका है। तो वो वाला लॉजिक बहुत एकदम है। अब रहा बात कि सिस्टम का अब्यूज़ होगा जैसे कनाडा में हो रहा है। हम बोलते हैं इट्स लाइक भैया कभी कुटुंब न्यायालय जाओ अपने बगल में। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट है, दूसरा का नहीं बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं। नो मैटर हू गेट्स योर वाइफ प्रेग्नेंट, योर हस्बैंड इज़ लीगली कंसिडर्ड द फादर बिकॉज़ तो हम उसका क्या और जैसे ये पैलिएटिव केयर जैसे काफ़ी चर्च लोग कह रहे हैं कि पैलिएटिव केयर इसका सॉल्यूशन है। इट्स लाइक सर वो मैजिक नहीं है। ज़बरदस्ती का आप बोल दो पैलिएटिव केयर जिसका सीधा मतलब आप घुसे वापस निकलेंगे नहीं। मतलब आप जाओगे, वहाँ से वापस नहीं आओगे। ये डॉक्टर्स को भी पता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आप सोचते हो कि नहीं हॉस्पिटल में जाके निकल ही आएँगे। इट्स लाइक सर एक एज तक होता है। एक एज के बाद ना जीना और अगर आप निकले भी तो वापस तुरंत पहुँच जाओगे, 5 मिनट बाद पहुँच जाओगे। तो पर्सनल मेरा हिसाब सीधा है। अब रहा बात कि जैसे कनाडा में यहाँ अब्यूज़ जा रहा है कि वो टीनेजर्स पे करना चाह रहे हैं कि इट्स लाइक बेसिकली ये होता है जहाँ पे आप ज़रूरत से ज़्यादा ये करोगे सरकार देख हर चीज़ को, सरकार दे नहीं पाता है, आप मूर्ख हो क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये तो ऐसी बात हो गई सरकारी स्कूल में आप चाहोगे कि सबकी पढ़ाई हो, इट्स लाइक सर पॉलिटिशियंस के बच्चे सरकारी स्कूल नहीं जाते हैं, समझ लीजिए। तो वही वाली बात है तो लेकिन अब क्या करें? ट्रीटमेंट नहीं दे सकते तो क्या करें? तो ऊपर भेज दो सबको। तो अब्यूज़ तो हो रहा है उस सिस्टम का लेकिन मैं क्या बताऊँ? मैं तो अभी मेरा ट्यूसडे को मेरा जजमेंट सुनाया जाएगा। मेरा भविष्य डिसाइड करेगा एक वो जज में बैठा हुआ कि क्या होगा। तो इट्स लाइक मेरे को आप बोलोगे सिस्टम में अब्यूज़ होता है, मैं बोलता हूँ फैमिली कोर्ट जाओ। तो ये जितने भी नंबर्स मैं इस सब केसेस में बताऊँगा वो नंबर तुच्छ है, तुच्छ। ये बहुत बड़ा नंबर है लेकिन है, क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए वो पॉइंट मुझे वैलिड नहीं लगता कि किसी का ओह! इसको लोग अब्यूज़ करेंगे। इट्स लाइक वेलकम टू लाइफ। तो पर्सनल मेरा बस यही है कि लाइफ में चॉइस ज़रूरी है। चॉइस आपका होना चाहिए, तभी तक वो आप उससे सुधरोगे या तभी तक उससे आप आगे बढ़ोगे। दूसरों के चॉइस पे अगर आप चल गए, मारे जाएँगे, तड़प-तड़प के। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन थोड़ा भारी टॉपिक के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा-सा नया चीज़ देखने को मिला हो, नया समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें तो उसे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जॉइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।